फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो का भारत दौरा, मोदी के साथ आज जयपुर में रोड शो। गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी राष्ट्रपति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी आज से करेंगे चुनावी शंखनाद। बुलंदशहर से शुरुआत, पहले अलीगढ़ से होनी थी शुरुआत। पीएम की मंत्रियों से अपील, फरवरी नहीं मार्च में अयोध्या जाएं, प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा होगी। सीएम योगी ने भी कहा वीवीआईपी 7 दिन पहले बताएं। रामलला के समक्ष आस्था का द्वार, 3 घंटे बढ़ी दर्शन की अवधि। अब शाम 7 बजे की बजाय 10 बजे तक हुआ समय। कोहरे का कहर, शीतलहर से राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड डे का अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, सेना के जवानों ने फुल ड्रेस पहनकर की परेड। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी पहली बार हिस्सा लेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश के बात में। रुक करते हैं आज की कई बड़ी खबरों की ओर, जहां पर अयोध्या से खबर सामने आ रही है। नवनिर्मित राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दर्शन किए जा रहे हैं। बता दें कि आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 2 दिन में करीब 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान रामलला के दर्शन। तो खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 2 दिन में करीब 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के किए दर्शन। हर साल 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने की उम्मीद। तो अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले 2 दिनों में करीब 8 लाख भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है। भक्तगण लगातार अयोध्या आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हर साल 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नवनिर्मित राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दर्शन। आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पिछले 2 दिनों में करीब 8 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए थे, तभी से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले दिन करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, तो वही 2 दिनों के अगर आंकड़े की बात की जाए तो करीब 8 लाख श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं आज की बात की जाए तो आज भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही प्रशासन भी व्यवस्था किए हुए है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन हो सके। एक लाइन बनाई गई है, वही पुलिस प्रशासन चेकिंग करके ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति दे रहा है। बता दें कि मंदिर परिसर में मोबाइल भी अलाउ नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं और साथ ही अपना पर्स और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप मंदिर परिसर में नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए पहले से ही मंदिर के बाहर लॉकर की व्यवस्था की गई है, जहां पर आपको अपना सामान जमा करवाना होगा। उसके बाद ही आप अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी और आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन और साथ ही पुलिस की ओर से भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार
सभी व्यवस्था में जुटे हुए हैं और साथ ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामनगरी अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में करीब 8 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए, वहीं आज भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी अंधिका बताना चाहेंगे कि केनू दर्शकों को बताना चाहेंगे जैसे जैसे कानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो गई है उसके बाद यहाँ के आने वाले जो श्रद्धालु उनका तांता लगा हुआ है। और जो है कल जो है प्रवीण तोगड़िया के लगभग 25 से 30 हजार लोग एक साथ आए थे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को हर आदमी भगवान राम का साक्षी बनना चाहता है, दर्शन पूजन करना चाहता है। वो लोग जो है इतनी ठंडक के होने के बावजूद भी यहाँ रामनगरी अयोध्या में पहुंच रहे हैं और प्रशासन व्यवस्था ने पहले जिला भी सील किए हुए हैं। किसी तरह लोग पहुंच रहे हैं, बहुत लोग पैदल भी आ रहे हैं। रामनगरी जो आस्था का सैलाब जन उमड़ा है वो लोग पैदल भी आ रहे हैं, रोक दिए जा रहे हैं, फिर भी वहां पैदल चल लेते हैं, फिर बीच में जो है सवारी करके रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या जो इस समय ऐतिहासिक राम दर्शन पूजन को लोग कर रहे हैं और राम भक्तों में पूरी तरीके से राममय वातावरण है, राम पूरी तरीके से व्याप्त हो चुके हैं। जी, और साथ ही देखा जा रहा है तो उम्मीद जताई जा रही है कि हर साल करीब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और वहीं जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है रामनगरी की अगर बात की जाए, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से, अगर उनके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी अंधिका बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में जो प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है, जगह जगह रुकाना अपनी फोर्स लगा दी गई है कि यहाँ सुलभता से दर्शन पूजन हो चुके, लाइनों में लाइनअप करके गाना पूरा दर्शन पूजन कर रहे हैं। और भीड़ ज्यादा नियंत्रण करने के लिए कई जगह से बैरियर भी लगाए गए हैं, वहां पे रोक करके, और कई जगह से मेन रोड से दर्शन पूजन कर रहे हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी से एक रोड जन्मभूमि पथ है, उससे भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो जो जितने श्रद्धालु आ रहे हैं अलग अलग जगह से डायवर्जन कर दिया गया है कि भीड़ इकट्ठा ना हो और जगह जगह से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं आराम से दर्शन पूजन करें, उसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। आज जो है एक चीज और बढ़ा दिया है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन चलता रहेगा बराबर। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे राम भक्तों का आना का सिलसिला जैसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह यहाँ का प्रशासन और जो है मंदिर ट्रस्ट भी पूरी तरीके से जो राम भक्त आ रहे हैं उनको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, उसकी व्यवस्था में ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है। जी अंकिता जी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है तो लगातार मुख्यमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन भी लगातार व्यवस्थाएं कर रहा है। आरपी, एक यहाँ पर एक और समस्या हो सकती है कि जिस तरीके से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉकर की जो व्यवस्था है वो एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लॉकर्स क्या ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है? क्योंकि जिस तरीके से लाखों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें लॉकर मुहैया हो रहे हैं? जी आपको बताते चले कि यहाँ पे प्राइवेट लॉकर भी खोले गए हैं, जो लोग कुछ शुल्क दे करके भी जमा करते हैं। बाकी जो है ट्रस्ट ने 25,000 लॉकर की व्यवस्था की है और 25,000 जो है श्रद्धालु आकर के जो है उसमें जो है स्नान ध्यान करे, अपना जो है वो बैग रखे, उसकी भी व्यवस्था जो है यहाँ ट्रस्ट कर रहा है। कुछ ही दिन में वो लगभग तैयार हो चुका है। हो सकता है 2-4 हफ्ते 10 दिन में उसका भी कार्य चालू हो जाए। तो यहाँ प्रशासन जो है और विश्व हिंदू परिषद दोनों एकदम जुटा हुआ है कि यहाँ पे जो है आने वाले श्रद्धालुओं का कोई कठिनाई का सामना न कर पड़े। अभी बात करते हैं, हमारे भाई साहब है हमारे बारे बगल में, ये भी अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं। आइए बताइए कि क्या पोजीशन है अयोध्या का यहाँ पे? अयोध्या में इस समय बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग कल आए हुए थे यहाँ पे जी, तो ट्रैफिक पुलिस अंदर आने नहीं दे रही थी। हाँ, और फिलहाल हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं। बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। 2-2.5 लाख तक का दर्शन कर चुकी है जी। अभी हम यही कार खड़े करे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है होटल पे ही। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए हैं, तो वहाँ पे आने में आपको जगह जगह पे दिक्कत हो रही है? हाँ, हर जगह रोक दिया जाता था भीड़ों में। हाँ, तो अंतिका ये प्रयागराज से आए हुए हैं, इनको बताना चाहेंगे कि ये जो है वहां से आने में इनको भी दिक्कत जगह जगह पे प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ी जाए, किसी तरह छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे रामनगरी अयोध्या में ऐसा जनसैलाब न फैले जिससे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चुनौती भरा हो। उसको लेकर के सूबे के मुखिया पहले ही देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रहा है, जिससे भीड़ को नियंत्रण करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर के पहले से ही कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं और कई कई जगहों पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, जिससे सिर्फ एक सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति मिल रही है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो करीब 8 लाख श्रद्धालु अब तक राम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर अयोध्या में पहले दिन चढ़ा रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। पहले दिन आए करीब 3.17 करोड़ रुपए का दान और चढ़ावा। पहले दिन करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान और चढ़ावा राम मंदिर पहुंचा है। 2 दिन में 8 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन भी किए हैं। वहीं ट्रस्ट ने तीर्थयात्री सुविधा केंद्र शुरू किया है। पहले दिन 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान और चढ़ावा आया है। पिछले 2 दिनों में 8 लाख भक्तों ने रामलला के किए हैं दर्शन। ट्रस्ट ने तीर्थयात्री सुविधा केंद्र भी शुरू कर दिया है। अयोध्या एयरपोर्ट से 2 दिनों में 123 उड़ानें हुई संचालित। अयोध्या में पहले दिन चढ़ा रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। पहले दिन आए करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान और चढ़ावा। 2 दिन में 8 लाख भक्तों ने रामलला के किए दर्शन। ट्रस्ट ने तीर्थयात्री सुविधा केंद्र की भी की शुरुआत। वही बता दें कि श्री रामलला मंदिर में दर्शनार्थियों की बढ़ी संख्या। सीएम योगी ने ग्राउंड जीरो पर आने के बाद बढ़ी व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्राउंड जीरो पर आने के बाद बढ़ी व्यवस्था। क्राउड मैनेजमेंट के बाद नहीं हुई कोई अव्यवस्था। दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन करवाने में प्रशासन ने झोंकी ताकत। क्राउड मैनेजमेंट के बाद नहीं हुई कोई अव्यवस्था। दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन करवाने में प्रशासन ने झोंकी ताकत। तो वहीं अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील। अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने की अपील। अयोध्या को लेकर सीएम ने की अपील। अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर की अपील। वीवीआईपी को 1 सप्ताह पहले आने की देनी होगी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास या सरकार को इस बात की जानकारी देनी होगी कि वो दर्शन करने पहुंच रहे हैं। करीब 7 दिन पहले ये जानकारी देनी होगी। वीवीआईपीज को 1 सप्ताह पहले अपने आने की सूचना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास या फिर सरकार को देनी होगी। स्थानीय प्रशासन को भी दे सकते हैं सूचना। अव्यवस्था से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपील की है, जहां पर वीवीआईपीज को अपने आने से करीब 1 सप्ताह पहले प्रशासन को इस बात की सूचना देनी होगी। वो स्थानीय प्रशासन को, सरकार को या फिर राम मंदिर ट्रस्ट में भी ये सूचना दे सकते हैं। वीवीआईपीज को 1 सप्ताह पहले देनी होगी जानकारी। अपने आने के करीब 1 सप्ताह पहले वीवीआईपीज को इस बात की जानकारी देनी होगी, जिससे आम श्रद्धालुओं के दर्शन करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने ये अपील की है, जिससे आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने के दौरान कोई परेशानी ना हो। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, जहां पर वीवीआईपीज को 1 सप्ताह पहले जानकारी देनी होगी। अपने आने के 1 सप्ताह पहले वीवीआईपीज को देनी होगी जानकारी। तो वही बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 4था दिन है आज। बिना विश्राम 18 घंटे दर्शन देते रहे बालक राम। बिना विश्राम के 18 घंटे तक दर्शन देते रहे बालक राम। प्रभु के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता।
प्रभु के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता। रामलला का दर्शन करने देश विदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का चौथा दिन है आज। लगातार पिछले 18 घंटे से दर्शन दे रहे हैं बालक राम। आपको बता दें कि बिना विश्राम किए 18 घंटे तक दर्शन दे रहे हैं रामलला। प्रभु के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता। वहीं रामलला का दर्शन करने देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। खबर हम आपको बता दें रामनगरी अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज चौथा दिन है। बिना विश्राम लगातार 18 घंटे तक दर्शन दे रहे हैं बालक राम। रामलला के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामलला का दर्शन करने के लिए देश विदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ते देखते हुए डबल इंजन सरकार ने अयोध्या को एक और बड़ी सौगात दी है, जहां 25 जनवरी से अयोध्या को 3 नई मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमू ट्रेन मिल गई है। ये मेमू अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से लखनऊ, प्रयागराज और मनकापुर के बीच संचालित की जाएगी। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन सुबह 5:45 पर चलेगी, जो कि सुबह 9:10 पर लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद लखनऊ से शाम 5:25 पर चलकर रात 9:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। दूसरी मेमू ट्रेन प्रयागराज से अयोध्या के बीच चलेगी, जहां ट्रेन सुबह 6:40 पर प्रयागराज से चलकर 11:15 पर अयोध्या पहुंचेगी। वहीं अयोध्या से शाम 6 बजे चलकर रात 10:45 पर प्रयागराज पहुंचेगी। अयोध्या से मनकापुर तक यात्रियों का सफर आसान करने के लिए तीसरी मेमू ट्रेन सुबह 9:35 पर मनकापुर से चलकर 11:20 पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी। तो वही ट्रेन अयोध्या कैंट से 11:45 पर चलकर दोपहर 1 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। तो 25 जनवरी से इन तीनों मेमू ट्रेन का संचालन किया जाना है। तो वही एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो का भारत दौरा। आज से भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो का 2 दिवसीय भारत दौरा। आज से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रो। पीएम मोदी भी मैक्रो की आगवानी के लिए जयपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के साथ आज जयपुर में फ्रांस प्रेसिडेंट करेंगे रोड शो। गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं मैक्रो। रक्षा व्यापार से जुड़े समझौतों पर किया जाएगा फोकस। आज लोगों के लिए बंद रहेगा आमेर का किला। 26 राफेल और 3 पनडुब्बियों की खरीद पर भी होगी बात। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से आज फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, जिनका 2 दिवसीय भारत दौरा है और वो गणतंत्र दिवस पे भी शामिल होने की बात सामने आ रही है, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी अविंती को मैं बताना चाहूंगा, आज जो जयपुर की 4 दीवारी है, 4 दीवारी के जो भी एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पर बिल्कुल चाक चौबंद किया गया है और पुलिस की मिल रही है। और जहाँ पे आज 2:30 बजे तक मोदी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो पहुंचने वाले हैं। और सबसे पहले जो हैंडीक्राफ्ट बाजार है हवा महल के पास में, वहां से खरीदारी की जाएगी। खरीदारी के साथ जो यूपीआई द्वारा पेमेंट किया जाएगा। और हवा महल स्थित एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान किया जाएगा। वहां से सीधे जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो आमेर किला जाएंगे। आमेर किला से वो वापस कीर्ति जंतर मंतर आएंगे, जहाँ पर नरेंद्र मोदी उनका स्वागत
स्वागत स्वागत करेंगे। जी। और जो एक शाम को रामबाग होटल है, रामबाग होटल में एक फ्रांस के राष्ट्रपति के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और कई साथ ही एक करार भी किया जाएगा। और ये एक दिवसीय दौरा जो जयपुर का जो प्रस्तावित है, इसमें एक नई बात देखने को ये भी मिल रही है कि जो व्यवसाय है, हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय को भी नई ऊंचाइयां देखने को मिलेगी। जी जी, और साथ ही देखा जाए तो अनिल, ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई बातचीत होंगी, समझौते भी किए जाएंगे और जिसमें पनडुब्बियों और कई ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, अभी तो बताना चाहूंगा जो आज रामबाग होटल है, रामबाग होटल को शाम के समय में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी का एक करार भी किया जाएगा, जिसमें पनडुब्बियों से लेकर साथ साथ जो व्यापार संबंधी जो है वो भी करार किया जाएगा, जहाँ कहीं ना कहीं ये माने की जो लक्षद्वीप जो देश है उसको भी हैंडीक्राफ्ट में कहीं ना कहीं मोदी जी का सहयोग मिला है। और उसी सहयोग को देखते हुए जयपुर का जो हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय है उसको भी एक नई ऊंचाइयां देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों में भी काफी मजबूती की बात सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि फ्रांस के 6वें राष्ट्रपति हैं जो कि भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल होंगे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, अभी को बताना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी जो भारत का गणतंत्र दिवस है, ये जो फ्रांस के जो 6ठे राष्ट्रपति होंगे जो गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस में जो गणतंत्र दिवस है वो एक धूमधाम से मनाया जाता है भारत में। और इसी को देखते हुए जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे, जहां पर आज प्रधानमंत्री के साथ जयपुर में एक रोड शो करेंगे। साथ ही रात्रि भोज करने के बाद दिल्ली के लिए दोनों ही रवाना हो जाएंगे और उसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड में भी वो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बुलंदशहर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आएंगे। पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में पीएम की होगी जनसभा। 19,100 करोड़ की परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में प्रधानमंत्री की होगी जनसभा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। करीब 19,100 करोड़ की परियोजनाओं का किया जाएगा उद्घाटन। रेल, सड़क, तेल और शहरी विकास की हैं योजनाएं। बुलंदशहर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते नजर आएंगे। बुलंदशहर में जो रैली होनी है, बुलंदशहर में जो जनसभा होनी है, वहां से लोकसभा चुनाव का आगाज की बात भी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पिछले साल यानी कि साल 2014 में भी बुलंदशहर से ही चुनावी अभियान की शुरुआत की गई थी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बुलंदशहर से ही फूंका गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसके बाद एक बार फिर से 2024 के चुनावों में भी बुलंदशहर से ही लोकसभा चुनाव की शुरुआत की जाएगी। इसमें करीब 19,100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से बुलंदशहर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और साथ ही उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जानकारी ये सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते नजर आएंगे, जैसा कि पिछले साल 2014 के चुनावों में किया गया था। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर का जो पीएम मोदी का जो दौरा है, अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव की 2014 में उन्होंने शुरुआत बुलंदशहर से ही की थी। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने 2024 का जो चुनाव है वो भी उन्होंने बुलंदशहर से ही शुरुआत की है।
और अगर बात की जाए जनता बुलंदशहर की, तो जनता बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आने की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो अधिकारियों की अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से करीब 5,000 सुरक्षाकर्मी मोदी की रैली की जनसभा को देखते हुए लगाए गए हैं। और करीब 7 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें की जो 3 हेलीपैड जो प्रधानमंत्री है उनके सुरक्षाकर्मी वहां जगह उतरेंगे, और एक हेलीपैड प्रधानमंत्री के लिए बनाया है, एक राज्यपाल के लिए और एक मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड बनाया गया। सभी हेलीपैडों पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर बात की जाए जनसभा स्थल की, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, रूट डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि कोई वाहन उधर आने जाने में वाहनों को रोका जा सके। और अगर बात की जाए तो अगर जिस तरह से लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, लोगों की करीब वो जो उम्मीद जताई है 2 लाख से लेकर करीब 3 लाख तक के लोगों की उम्मीद जताई जा रही है कि इतने लोग वहां पहुंच सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जो चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि 2014 में जिस तरह से 8-10 साल बाद प्रधानमंत्री का जो बुलंदशहर दौरा हुआ है, तो अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो लगातार मॉनिटरिंग करे हुए थे। जनसभा का स्थल कल भी उन्होंने निरीक्षण किया था, और 20 तारीख को भी उन्होंने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया था। तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों के जो अपने जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी उन्होंने बैठक की थी, जिससे कि जो प्रधानमंत्री की जो रैली है तो सफल बनाने में जो लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री को भरपूर जोर लगा रहे हैं कि जैसे कि जो मोदी है वो लगातार जो रैली है वो सफल बनाया जा सके। अगर बात की जाए तो करीब लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ से लोकार्पण भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जनता बुलंदशहर के लिए काफी बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। और अगर लोगों की बात की जाए तो लोग वहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और बात की जाए बसों की, तो प्रत्येक गाँव पर 2-2 बसों का इंतजाम किया गया है पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और प्रशासन के अधिकारियों ने जो बसें आने जाने वाली बसों के लिए सभी के लिए एक उनमें तैनात किया गया है, जिससे कि जो महिलाएं आएंगी उनके लिए किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। तो उसको लेकर जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। अगर तमाम जितने भी अधिकारी हैं तमाम चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कंट्रोल रूम की बात की जाए तो कंट्रोल रूम खुद कमिश्नर सेल्वा कुमारी जी और एडी जो आईजी है नचिकेता झा, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है। और लगातार जो एडीजी है जो जीके ठाकुर है वो लगातार वहाँ घटना जो जनसभा स्थल है उस पर निरीक्षण कर रहे हैं। और तमाम अधिकारी हैं तो लगातार तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं किसी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो पाए। जी अवंत का बिल्कुल, यानी कि देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे मौके पर ही। और कई तरह की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं भी काफी चुस्त दुरुस्त रखी गई हैं। वहीं इस दौरान करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात देने की बात आ रही है, और साथ ही कई ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, और जो बुलंदशहर वासी हैं उन्हें इन चीजों की सौगात दी जा सकती है। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? आखिर जैसे कि परियोजनाओं के बाद सामने आ रही है कि 20,000 करोड़ की परियोजनाएं सौंपी जा सकती हैं बुलंदशहर वासियों को, तो इनमें कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल हो सकती हैं? बिल्कुल अमित का मैं आपको बता दूं, जो जनता बुलंदशहर में जो परियोजना का जो प्रयास, सबसे पहले तो जो बाबू कल्याण सिंह के नाम पर जो मेडिकल है, जो बाबू कल्याण सिंह के नाम पर जो मेडिकल है उसका लोकार्पण आज किया जाएगा, क्योंकि काफी समय से उसके लिए पैसा भी आवंटित कर दिया गया था और वो बनकर लगभग पूरा तैयार भी हो चुका है। तो उसकी भी आज प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। जो और देखिए कमिश्नरी है, जो कमिश्नरी के लिए काफी सौगात है, जो अलीगढ़ से कानपुर तक जाने के लिए फुल लेन जो लेन रोड है उसके लिए भी चौड़ीकरण के लिए भी प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन लगातार बात की जाए तो करीब लगभग 20,000 करोड़ की जो परियोजना है वो काफी कई योजनाएं जैसे पेयजल की भी योजना है और काफी और भी अन्य योजनाएं, तो उनको लेकर जिस तरह से सौगात मिलने वाली है तो बुलंदशहर के जो जनता के जो लोग हैं काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है काफी 10 साल बाद प्रधानमंत्री का जनता बुलंदशहर में आगमन हुआ है। और आगमन होने के बाद में जो बुलंदशहर की जनता है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इंतजार में सुबह से ही वहां से लोगों का जाना शुरू हो गया। और बसों की बात की जाए तो बसें भर भर कर जा रही हैं। और अगर बात वहां जगह पहुंचने की जो उम्मीद है वो करीब 2 से 3 लाख लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और प्रशासन के लोगों ने तमाम तैयारियां और जो पार्किंग बनाई गई है पार्किंग को भी जो जिससे कि बिल्कुल जाहिर तौर पर अनिल देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और एक जनसभा भी की जानी है। तो इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ ही अलर्ट मोड पर भी दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे, जहां से वो लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते नजर आएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं करीब 19,100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते नजर आएंगे और भी कई तरह की ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात बुलंदशहर वासियों को दे सकते हैं। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले प्रशासन की ओर से कई तरह की तैयारियां की गई हैं। जहां पर जनसभा स्थल पर बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले जनसभा स्थल पर तैयारियां की गई हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला। आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी कॉपी। सभी पक्षों को सौंपी जाएगी एएसआई रिपोर्ट। आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी एएसआई रिपोर्ट की कॉपी। सभी पक्षों को सौंपी जाएगी एएसआई की रिपोर्ट। रिपोर्ट सार्वजनिक करने का कोर्ट ने दिया आदेश। वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला। आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी कॉपी। एएसआई रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी कॉपी। सभी पक्षों को सौंपी जाएगी एएसआई रिपोर्ट। रिपोर्ट सार्वजनिक करने का दिया आदेश। न्यायालय ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का दिया आदेश। वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का दिया फैसला। आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट की कॉपी। सभी पक्षों को सौंपी जाएगी एएसआई की रिपोर्ट। तो वहीं बता दें कि बुलंदशहर कोहरे की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर। खबर बुलंदशहर से, जहां कोहरे की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर। कोहरे की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी हुई बेहद कम। भीषण सर्दी और कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोहरे की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, जहां पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम। भीषण सर्दी और कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। बुलंदशहर से खबर, जहां पर कोहरे की चादर में ढका समूचा दिल्ली एनसीआर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी हुई बेहद कम। भीषण सर्दी और कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। खबर एटा से आपको बता दें, जहां पर कोहरे की चादर से ढका एटा शहर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी हुई बेहद कम। कोहरे की चादर में ढका एटा शहर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कोहरे के कारण वाहनों की भी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम हो गई है।
वाहन चलाने में लोगों को परेशानी हो रही है और दिन में भी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। भीषण ठंड और कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम हुई। वाहन चलाने में लोगों को हो रही है खासा परेशानी। भीषण ठंड और कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर कोहरे की चादर में ढका एटा शहर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी हुई बेहद कम। वाहन चलाने में लोगों को हो रही है परेशानी। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। वाहन चलाने में लोगों को हो रही है परेशानी। भीषण ठंड और कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोहरे की चादर में ढका एटा शहर। खबर हम आपको बता दें, जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, जहां पर चलती कार में अचानक लगी आग। लखनऊ से खबर, जहां चलती कार में अचानक लगी आग। चलती कार बनी आग का गोला। शहीद पथ पर कार में आग लगने से मचा हड़कंप। ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। राहगीरों ने दी पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कार में आग लगने से कार पूरी तरह हुई जलकर राख। चलती कार में अचानक लगी आग। खबर हम आपको लखनऊ से बता दें, चलती कार बनी आग का गोला। शहीद पथ पर कार में आग लगने से मचा हड़कंप। ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। राहगीरों ने दी पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर चलती कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। तो वहीं राहगीरों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पौष पूर्णिमा के पावन पर्व की सभी को हार्दिक बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लिखा कि सभी सनातन धर्मावलंबियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। तीर्थराज प्रयाग में संगम स्थान में आने वालों का भी अभिनंदन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सभी सनातन धर्मावलंबियों और श्रद्धालुओं को दी है हार्दिक बधाई। तीर्थराज प्रयाग में संगम स्थान में आने वालों का भी किया है अभिनंदन। सभी साधु संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का भी स्वागत अभिनंदन। मोक्षदायिनी मां गंगा सभी का कल्याण करे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने पौष पूर्णिमा के पावन पर्व की सभी को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि सभी सनातन धर्मावलंबियों और श्रद्धालुओं को पौष पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। तीर्थराज प्रयाग में संगम स्थान में आने वालों का अभिनंदन। सभी सनातन धर्मावलंबियों और श्रद्धालुओं को दी है हार्दिक बधाई।
तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान में आने वालों का भी मुख्यमंत्री ने किया है अभिनंदन। सभी साधु संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है एक्स पर ट्वीट। और इसी बीच हापुड़ से एक और खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको हापुड़ से बता दे रहे हैं, जहां पर अधिकारियों के आदेश का किया गया है उल्लंघन। गढ़ नगर पालिका ईओ ने किया है उल्लंघन। पालिका भवन निर्माण के संबंध में चल रही है जांच। ईओ ने ठेकेदारों का किया लाखों रुपए का भुगतान। पालिका भवन निर्माण के संबंध में चल रही है जांच। ईओ ने ठेकेदारों का किया लाखों रुपए का भुगतान। जांच को नजरअंदाज कर ठेकेदारों का किया भुगतान। वहीं राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, जहां पर पश्चिम बंगाल में आज एंट्री करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। असम से पश्चिम बंगाल पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सुबह 11:15 पर सार्वजनिक संबोधन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज एंट्री करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। असम से पश्चिम बंगाल पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।